राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा में रेलवे द्वारा लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ओवरब्रिज की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि लोकार्पण के महज एक महीने के भीतर ही पुल में चौड़ी दरारें दिखाई देने लगी। पहली ही बारिश के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल दी। पुल की सड़क कई जगहों से फटकर दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पुल इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाना निर्माण में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचारी की ओर इशारा करता है। मुश्किल से आधा इंच फटा हुआ था। 2 घंटे के बाद देखे तो 100 मीटर पूरा फट गया है ना। उसके बाद हम लोग आए तो ये लोग गिट्टी उट्टी रेती डाल रहे थे। हम लोग मना किए, भाई इंजीनियर आके देखे, कर्मचारी आके देखे तो समझ आएगा कि किस टाइप का बना हुआ है, उसमें पानी डाला है कि नहीं। एक इंजीनियर बतलाएगा, हम लोग थोड़ी बतलाएंगे ना भाई। इतना बड़ा ब्रिज बना है तो फिर क्या मतलब हुआ। 8 या 16 घंटा जो पानी गिरा है उसमें नहीं बह सका, फट गया। अभी उधर सामने और फटा हुआ है। ये लोग रात को डाल रहे थे तो हम लोग मने कि भाई आके जैसे भी खोद के उसको बनवाओ, थोड़ा सा अच्छा से बनवाओ भाई। कोई भी इधर दुर्घटना हो सकता है, उसको कौन ये बोलते हैं। ये लोग आप लोग की ये गलती है बोलते हैं, हम लोग की गलती थोड़ी है भाई। रात को इन लोग का जो कर्मचारी आते से बोले आप लोग की गलती है, हम लोग इसको बनवाया क्या रोड को। अब ये लोग तो तुरंत बोले हैं कि रात को ये लोग बोले हैं कि दो दो दिन बारिश खत्म होगा उसके बाद उखाड़ के तुरंत और बनाएंगे। ये लोग ऐसी बोले हैं रात को। अभी फिर हाल कोई दुर्घटना ना हो उसके कारण हम लोग गिट्टी डाल रहे हैं। बोले हम लोग चलो भाई, आप लोग जो विश्वास, हम लोग आपके विश्वास पात्र में चल रहे हैं। रोजाना इस ओवरब्रिज से बड़ी संख्या में लोग और वाहन गुजरते हैं। ऐसे में पुल की मौजूदा स्थिति किसी बड़े हादसे को न्योता देती दिखाई दे रही है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल तकनीकी जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी मिलते ही ठेकेदार द्वारा आनन फानन में दरारों की मरम्मत और लिपापोती का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि मूल समस्या का समाधान करने के बजाय केवल दिखावटी मरम्मत की जा रही है, जिससे भविष्य में बड़ा खतरा बना रहेगा। क्या कि यहाँ ना रोड है, बीच से गड्ढा हो गए, फट गए। और वहाँ इतना गड्ढा इसके 2 आदमी भी खड़े होतीस ना तो डूब जातीस ऐसे टाइप पे। कब से बना तरीके से, कब कंप्लीट हो? ये तो जून माह में कंप्लीट हो, एक ओपनिंग है। तो अभी ये बरसात लगिस ना तो पूरा वो गड्ढा हो गए और रिपेयरिंग करके गए है तो हुआ है, फिर अभी रिपेयरिंग करे बस। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुल की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराने, दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा पुल को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए बिना भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। फिलहाल पुल की स्थिति को लेकर लोगों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। संजय यादव ने बताया कि इस पुल में इतना बड़ा गड्ढा हो गया था कि 2 लोग इसमें घुस जाते। क्या प्रॉब्लम हो गई और इसके रोड कैसे खराब जो हो गया? ओवर इसको आगे जो सर्वे किया, सर्वे करने के बाद ये मालूम चल रहा है कहीं से पानी की कैविटी अंदर गई है, जिसके कारण पानी बहा है और बीच में से वो नाली जैसा बना के लेके गया है। लेकिन अभी बारिश के टाइम में कुछ भी अगर करेंगे तो परमानेंट होगा नहीं, तो टेम्परेरी हम लोग जो भी है कंक्रीट डाल के उसको अभी लेवल कर रहे हैं और उसको पूरा नज़र में रखेंगे। जैसे बारिश खत्म होएगा तो उस एरिया को वापस से पूरा खोद के और दोबारा से इसके अंदर डामरीकरण का काम, और क्योंकि जितना भी इसमें काम किया पूरा रोलिंग के हिसाब से और पूरे उसके हिसाब से किया। कहीं एक ही जगह हमें पॉइंट दिख रहा है जहाँ खड्डा जैसा हुआ सेटल हुआ है, जहाँ से पानी गया और उसने बीच में से नाली बनाते हुए लेके चला गया, पानी बहा गया। कहीं ना कहीं इंजीनियर की लापरवाही तो है कि पहली बारिश लगते ही किस तरीके से पहली बारिश ओवरब्रिज का हो जाना, रेलवे अब इस अगर मैं इंजीनियर को अगर मैं ब्लेम करूँ तो एक ही साथ में 3 ब्रिज चालू है, 3 में से इसी ब्रिज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बाकी 2 ब्रिज में प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इस प्रॉब्लम को हमको साथ में मिलकर सॉल्व करना है। और ठीक है, हो सकता है नेग्लिजेंसी थोड़ी बहुत कहीं हुई होगी रोलिंग में, या कहीं कुछ मटेरियल में ऐसा कुछ डिफॉल्ट हुआ होगा या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आया होगा जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई है। अब ये तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। इसकी लागत नियर अबाउट 26 करोड़ के करीबन है, 26 से 28 करोड़ के बीच में है कहीं पर, उसका भाई एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को। ये काम हमारा है और धनगांव का काम हमारा है। उसमें देखिए धनगांव में आप देखिए कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, कहीं ना कहीं त्रुटि तो हुई है। उसको अब सॉल्व करके जो भी होगा, अब बारिश के बाद होगा, तब तक जितना भी है हम उसको मेंटेन करके रोड चालू रहे, हम इतना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ठेकेदार इसका सर्वे किया गया है, जिससे बारिश का पानी अंदर जाने की वजह से कैविटी हो गया है। बारिश के समय कुछ भी काम करने से वो परमानेंट नहीं रहेगा, इसीलिए बारिश के बाद इसे फिर से खोदकर डामरीकरण का काम किया जाए।